जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। रक्तदान महादान, किसी के जीवन को अगर बचाना चाहते हैं तो आप भी खुलकर रक्तदान कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 72वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजन किए गए, जिसमें एक रिकॉर्ड तोड़ ब्लड डोनेट करने के बाद 1 लाख के करीब ब्लड यूनिट एकत्रित किए गए। उसी कड़ी में आज HDFC बैंक सुंदरबनी की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और सुंदरबनी के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर इस समय ब्लड डोनेशन कैंप जारी है। और मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर रक्तदान शिविर के अंदर जितने भी जो वॉलंटियर्स हैं वे रक्तदान करने के लिए यहाँ पर आगे आए हैं। और पीछे पूरा स्टाफ, यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल का स्टाफ हो, प्रिंसिपल साहब हो और HDFC के बैंक मैनेजर हो, वे यहाँ पर मौजूद है। और लगातार सुबह से ही ब्लड डोनेशन का कैंप यहाँ पर जारी है। CMO राजौरी जरगर साहब भी और BMO सुंदरबनी डॉक्टर निसार यहाँ पर उनके पूरे सहयोग के बाद यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप था यहाँ पर आयोजित किया गया। और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि जो रक्तदान करने के लिए जो लोग यहाँ पर पहुंचे, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आप यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर पहुंचे और रक्तदान करने हैं, कैसा मन में फील हो रहा है? देखिए जी, आप देखें कि विश्व रिकॉर्ड बनाया मोदी जी के लिए, 87,000 लोगों ने रक्तदान दिया है। तो देश और धर्म के लिए रक्त की आखिरी बूंद भी चली जाए तो हम सबको तत्पर रहना चाहिए और ये हमारा इट इज़ आवर फर्स्ट ड्यूटी। सेकेंडली, किसी ज़रूरतमंद को इमरजेंसी में ब्लड अगर मिल जाए तो मेरे ख्याल से किसी की जान बच सकती है। सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सभी लोग इमरजेंसी में उस समय अरेंज नहीं कर सकते ब्लड, तो ये हमारी ड्यूटी है। तो अपने लिए तो हर कोई जीता है। आपने अभी भी रक्तदान किया और युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? कई युवा ऐसे हैं कि जिनके मन में लगातार एक सवाल रहता है कि अगर वे ब्लड दान करेंगे, रक्तदान करेंगे तो उसके बाद उनको कमजोरी फील होगी, उसके बाद वो वैसे जिस तरह से वह फिजिकली फिट है वह फिजिकल फिट नहीं रहेगी। उनके लिए क्या संदेश देंगे कि क्या रक्तदान करने के बाद व्यक्ति वैसे ही फिजिकल फिट रह सकता है? देखिए, ये मेरा 53rd टाइम है। मैं 53rd टाइम में आज ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। मुझे नहीं कभी वीकनेस महसूस हुई और हर 3 महीने के बाद एज़ पर मेडिकल एडवाइस आप जो है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन से कभी भी आपकी बॉडी में वीकनेस नहीं आती है। वीकनेस के और बहुत से रीजंस हैं और बहुत से हमारे डिसऑर्डर्स हैं बॉडी में, तो ब्लड डोनेशन से कभी वीकनेस नहीं आती है। और मैं जो अपने यूथ हैं सभी से एक ही बात कहूँगा कि किसी न किसी तरीके से हमें देश और समाज के कार्य में और औरों की भलाई में लगे रहना चाहिए। रक्तदान महादान है, ये हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, तो हमें यही करना चाहिए। तो मैंने जैसा पिछले वर्ष भी आपने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था और हायर सेकेंडरी सुंदरबनी के अंदर ही हुआ था, आज सेकंड टाइम आप यहाँ पर पहुंचे हैं और रक्तदान के लिए किस प्रकार की प्रेरणा है और क्या हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से आपको ये आदेश रहता है अथवा समाज सेवा के लिए आप इस प्रकार के कदम उठाते रहते हैं? नमस्कार सर, सबसे पहले मैं पूरे सुंदरबनी के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनका थैंक करना चाहता हूँ कि उनके स्पोर्ट के बगैर हमारा ये कैंप नामुमकिन है। और BMO साहब, CMO साहब, ऊपर से पूरा मेडिकल स्टाफ, ऊपर से प्रिंसिपल सर जो भी हैं यहाँ पे, और बहुत सारी NGOs हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। आप ये वाला स्टेप उठाओ। हमारी बैंक के ये जो CSR एक्टिविटी है ये हर बारी करती रहती है। CSR जैसे हमने यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव भी किए हैं लास्ट ईयर, इस ईयर भी प्लांटेशन ड्राइव किए हैं। ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप भी हम करवाते रहते हैं। ये सोसाइटी के लिए एक बेनिफिट है कि अगर कोई भी बेचारा ये जो इन्होंने बोला अभी कि हर कोई प्राइवेट ये अफोर्ड नहीं कर पाता प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो यहाँ पे अगर ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप्स बाकी भी बहुत सारे हों तो अच्छा रहेगा। ऐसे हमने आज इवेंट किया, बहुत सक्सेसफुल रहा, तो उम्मीद करते हैं आगे भी हम ऐसी CSR एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। तो एक और रक्तदान करने वाले जो यहाँ पर रक्तदाता यहाँ पर पहुंचे थे, इन्होंने अभी हमने देखा कि अभी आपने ब्लड डोनेट किया, मन में कैसा फील हो रहा है और युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे ताकि वे भी आगे आएँ और किसी जरूरतमंद का जीवन बचाने के लिए वे भी रक्तदान करें? नमस्कार जी, मैं चाहता हूँ सबको जो रक्तदान करना चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ हर एक बंदा रक्तदान करे, हर एक व्यक्ति आगे आए और रक्तदान करे, खुल के रक्तदान करे, ताकि रक्तदान और कहते हैं कि रक्तदान महादान, किसी का जीवन बचाने के लिए रक्तदान। शिशुपाल जी, आप भी हमने देखा कि अक्सर रक्तदान करते रहते हैं और आज के शिविर में भी ब्लड डोनेशन करने के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं, किस प्रकार संदेश देना चाहेंगे और ये जो आज का ब्लड डोनेशन कैंप है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो सबसे पहले राजेंद्र जी, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप भी यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद में HDFC बैंक हो या स्कूल के कर्मचारी हो या अपने हॉस्पिटल के स्टाफ हो, सबको बधाई देता हूँ। जैसे आपने कहा कि मोदी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर जगह ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, कि हमने भी यहाँ HDFC बैंक और सबने मिलकर यहाँ रखा है। सबको आगे आना चाहिए ब्लड के लिए, ब्लड से घबराना नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता है। 2 महीने 3 महीने में बंदा ब्लड दे सकता है,
क्योंकि हम अक्सर इस तरह के प्रोग्राम यहाँ आपके साथ से यहाँ करते रहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सबको आगे आना चाहिए और ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो प्रिंसिपल साहब, आपकी ओर से भी हर बार सहयोग जो है लगातार सामाजिक कार्यों में लगातार बढ़ चढ़कर आप सहयोग करते हैं और आज के ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर आपने स्कूल प्रीमिसेस के अंदर आपने एक कमरा आनंद फानंद में यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए खाली करवाया, और किस प्रकार का सहयोग आप? ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रकार की सेवा करने का हमें मौका दिया जाता है। तो मानवता के लिए हम तत्पर हैं। जैसे HDFC और मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हमें एक मैसेज मिला था कि आपने ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लगाना है, तो मैंने वो मैसेज सभी ग्रुप्स में सभी लोगों को सर्कुलेट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ब्लड डोनेट करें। और ब्लड डोनेशन से अगर किसी की जान बच जाए, तो कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी में ब्लड अवेलेबल नहीं होता है, अगर ब्लड बैंक में अगर अवेलेबल होगा तो उस बंदे की जान बच सकती है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर सुंदरबनी में भी एक ब्लड बैंक होना चाहिए। यहाँ पर लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है ब्लड के लिए, इनको जम्मू रेफर किया जाता है। ऐसे कैंप जो है लगातार लगने चाहिए। तो हमारा सहयोग हमेशा इन चीज़ों के लिए तत्पर रहेगा। राजेंद्र जी, धन्यवाद। तो ये थे प्रिंसिपल सूरी साहब जो बता रहे थे कि किस प्रकार सामाजिक कार्यों के लिए प्रति व्यक्ति को आगे बढ़ चढ़कर आना चाहिए और इस प्रकार के जो ब्लड डोनेशन कैंप हैं वह ऑर्गेनाइज किए जाएं, ताकि जो किसी भी जरूरतमंद के जीवन को बचाने के लिए अगर रक्त की जरूरत पड़ती है, अगर एक्सीडेंट के दौरान नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए, नेशनल हाईवे जम्मू पुंछ के ऊपर अक्सर हादसे होते हैं और हादसों के बाद जितने भी जो इंजर्ड वहाँ पर जो पैसेंजर होते हैं उन पैसेंजर्स के जीवन को बचाने के लिए रक्त की हमेशा बेहद जरूरत होती है। और प्रसव के दौरान हमारी माताएं बहनें अक्सर दम तोड़ देती हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लड फैसिलिटी न होने की वजह से अक्सर पेशेंट को यहाँ से रेफर किया जाता था। और इस प्रकार के कैंप अगर भविष्य में भी सुंदरबनी के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाएं, ब्लड डोनेशन करने वाले जो वॉलंटियर्स हैं वे आगे आए और रक्तदान करें, ताकि किसी जरूरतमंद का जीवन बचाया जा सके। और आपातकालीन स्थिति में अगर आपका दिया हुआ रक्त किसी के जीवन को बचाता है तो आपका दान महादान गिना जाएगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहुस में, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ बाहुस।